हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और रीडिंग का थीम है कि नेक्स्ट 15 डेज आपकी कैसे रहने वाले हैं, कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी, क्या आप करने वाले हो, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ। तो आने वाले 15 दिन बेसिक चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगी और जो रीडिंग में निकलेगा वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है कि जब भी आपके सामने ओपन होता है वीडियो तो उसके नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। और पीके कार्ड रीडिंग है और जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें से एक कार्ड चूज करना है पीस से, शांति से, और एक कार्ड चूज करना है। ठीक है, नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो इसमें से और जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप रख लीजिए, नहीं होते हैं वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और इसका टाइम बॉक्स टाइम स्पेंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लेना है। और मतलब कल की वीडियोस को जो आपने फील करा, महसूस करा, मैंने सभी कमेंट्स को मतलब एक साथ तो मैं रीड नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी सोल ने अपनी फीलिंग को वहाँ पर शेयर करा। कुछ कुछ के मैसेज पढ़कर मैं बहुत इमोशनल भी हुई। लेकिन जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, बस इतना समझ लो, इतना जान लो कि जो कुछ भी होता है हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ज़रूर होता है। ओके, ये वही सोच समझ सकती है जिन्होंने एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो अभी भी उस जर्नी में हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, तो और मैंने सब कुछ बता ही दिया है आपको। पाल चूज कर लेना है। ये है फर्स्ट पाइल, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, वीडियो को पॉज करके भी आप पाइल को चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। मैजिक एंड द मिरर, सेकेंड पाइल। आपको नीचे से भी नज़र आता होगा क्योंकि कैमरा मैंने बहुत नीचे की तरफ रख रखा है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1, एंजल ऑफ बैलेंस से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देखना है पर्सन बुकिंग के लिए, ठीक है। और आने वाले 15 डेज पाइल नंबर 1, आप है ना अपने काम पर पूरा फोकस लगा रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है ना बड़ी चतुराई से हो बड़ी चतुराई से आप काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि बैलेंसिंग एनर्जी में कहते हैं ना कि समय को भाप जाना, सिचुएशन को भाप जाना, हर तरीके से पता चल जाना। आने वाले 15 डेज में आपको फ़र्क बहुत नज़र आएंगे। आपको काफ़ी मतलब मैसेज आपको देंगे यहाँ पर एंजल्स कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, प्रॉपर गाइडलाइंस आपको मिलती रहेगी आने वाले 15 डेज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 15 डेज़ में आप कहीं जा सकते हो, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, कहीं जैसे कहते हैं ना हिल स्टेशन वगैरह, इन सब जगहों पे आप जा सकते हो। ओके, और मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले 15 डेज़ आप है ना मतलब आप मैं कैसे बताऊँ कि आप है ना एक शायद अपने आप को एक छोटा-सा एक प्यारी-सी आप शायद इतना पॉज़िटिव फ़ील करोगे कि आप कहते हैं ना कि जब हमारे सभी काम बहुत ईज़िली होते चले जाते हैं और बहुत अच्छे से एक जैसे कहते हैं ना नियम बनाते हैं हम, कि प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ
होता रहता है। तो कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फ़ील करने लगते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ रहेगा ना आपका, ये काफ़ी आप मतलब एक अपनी प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मतलब वो कैसे नहीं है कि आपको शायद ये पता चलेगा कि आप हो कौन? आपके अंदर की जो दिव्य ऊर्जाएँ हैं ना, जैसे सभी के अंदर होती है, पायल नंबर 1 सभी के अंदर देखो एक सोल है, सोल के अंदर एक परमात्मा है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें मैं आपकी देख रही हूँ। हुँ, बैलेंसिंग एनर्जी काफ़ी ब्लेस्ड हो रहे हो आप, ठीक है? और मैं अब यहाँ कार्ड से देखती हूँ। एंजल आपको मुझे मैसेज मिल रहे हैं, मिलते रहते। एंजल आपको पता है काफ़ी आपको उस एनर्जी में आपको शिफ्ट कर रहे हैं कि शायद आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक डिसीज़न आप ले रहे हो, स्ट्रांगली डिसीज़न ले रहे हो शायद आप अपने ऊपर। नेक्स्ट 15 डेज़ थैंक यू। थैंक यू। मैंने बोला ना आपको कि अब आप बहुत बैलेंस हो। डेक 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। मैंने अभी यहाँ से बोला कि आप डिसीज़न लेने वाले हो, एक प्लानिंग करने वाले हो आने वाले 15 दिन कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और प्रॉपर आप मतलब वो कहते हैं ना कि बस एक्शन लेना है, डिसीज़न लेना है, आगे की तरफ बढ़ना है। ये किसी से कोई यहाँ पर अपना करियर से रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है कि हाँ अब मुझे आगे की तरफ यहाँ पर देखना बढ़ना है। बस अब मुझे बहुत कहते हैं ना कि समय लगा लिया और बहुत सोच विचार कर लिया, बस अब मुझे यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर किसी चीज़ का आप डिसीज़न, डेफिनेटली एक डिसीज़न तो आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप अभी तक जो प्लानिंग कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे, उसको एक रूप दे देना, ठीक है? जैसे किसी कहते हैं ना कि हाँ, आप पहले प्लानिंग करते हैं, बहुत समय लगाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, लेकिन हाँ, फाइनली उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि हाँ, बस जो ये सब कुछ हो चुका है, अब हमें इससे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, तो करियर से रिलेटेड ये यहाँ पर है, किसी का करियर से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब वो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आपकी करियर में ग्रोथ मैं देख रही हूँ। आने वाले 15 दिन आप काफ़ी अपनी अम, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच काफ़ी बदलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आने वाले 15 दिन। अ, मतलब आप अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहे थे, कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, या अपने करियर में आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आने वाले 15 दिन मतलब आपके ऐसे रहेंगे कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हो और कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ बेटर सोच रहे हो। आप अपने करियर के बारे में काफ़ी पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जो कि वो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, काफ़ी पैशनेट आप रहोगे, काफ़ी आप पॉजिटिव रहोगे, बैलेंस आप रहने वाले हो, प्लानिंग करोगे अपनी आगे की ग्रोथ की, ठीक है? और अपने बारे में सोच विचार करते हुए मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हो आप। आने वाले 15 डेज़ आप देखोगे कि आप है ना बहुत मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप काफ़ी खूबसूरत नज़र आने वाले हो। काफ़ी ऐसा आपको फ़ील होएगा कि एक कहते हैं ना कि पॉज़िटिविटीज़ के साथ अम, अपनी पॉज़िटिविटी को सबसे फ़ील करना, ठीक है? एक आपकी फ़ीलिंग ऐसी रहेगी कुछ कि आप है ना हर चीज़ के साथ आप एन्जॉय करोगे। काफ़ी मैं देख रही हूँ कि आप मतलब अंदर से आपको कोई खुशी आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई जैसे काफ़ी टाइम से आप किसी खुशी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी विश का कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो विश मुझे कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है और काफ़ी खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप, एन्जॉय कर रहे हो आप यहाँ पर। मतलब आपके पास में जो भी है,
आने वाले 15 दिन मतलब आपके पास जो कुछ भी रहेगा ना, उसके साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो। अब ये चाहे आपका समय ही क्यों ना हो, आपके पास जो कुछ भी हो यहाँ पर, उसके साथ आप समय स्पेंड कर रहे हो यहाँ पर। अपनी खुशियों के साथ, अपनी अबंडेंस के साथ, अपनी खूबसूरती के साथ, नेचर के साथ मतलब एन्जॉय कर रहे हो। खुल के कैसे कहते हैं ना जीना, खुल के जी रहे हो आप। बहुत कुछ चीज़ों को जैसे अब एक कहते हैं ना कि एक समय आता है कि एक एक टाइम पे हम कड़ी मेहनत करते हैं। एक टाइम पर हम ऐसा लगता है कि नहीं अब तो बस करना है, करते रहना है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके साथ एक कहते हैं ना कि उसके साथ अब उसको फ़ील करो, उसको उसको महसूस करो, उसको जानो, समझो। कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करिए, हार्ड वर्क कराए, तो उसको फ़ील भी तो होना चाहिए, उसको महसूस भी तो करना चाहिए। तो बस वही आप 15 दिन मतलब आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हो, खुश रहोगे, एन्जॉय करोगे और काफ़ी सेल्फ लव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपका ध्यान अपनी खुशियों के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है यहाँ पर पाइल नंबर 1। और काफ़ी आप नेचर से काफ़ी कनेक्शन आपका बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नेचर में रहना, बर्ड्स के साथ एन्जॉय करना, बर्ड्स की चहचहाट को सुनना। ठीक है। और काफ़ी आप ऐसा फ़ील करोगे कि जैसे कहते हैं ना कि हमारा जब अंदर से मन खुश होता है ना, तो हमें हर जगह फिर खुशी ही नज़र आती। आपको ऐसा फ़ील होगा आने वाले 15 दिन में कि बहुत कुछ आपको मिल चुका है और अभी आगे भी मिलने वाला है। ठीक है? एक पॉज़िटिविटी है आपके अंदर। तो उस चीज़ के साथ अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना अपनी सक्सेस के साथ एन्जॉय करना। ये आपका 15 दिन ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा सेल्फ करने वाले हो, एन्जॉय करोगे अपनी सक्सेस के साथ, अपनी अबंडेंस के साथ। ठीक है, ये 15 डेज़ में देख रही हूँ कि आपको मतलब कहीं से कुछ काफ़ी आप वेट कर रहे थे किसी ऑफ़र का और चाह रहे थे आप कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का ऑफ़र आ जाए, उस चीज़ से आप नर्वस हो रहे थे, उदास हो रहे थे, तो वो ऑफ़र आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। आने वाले 15 दिन में कोई डेफ़िनेटली आपसे रिलेशन से रिलेटेड ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, जो कि मतलब आपको बहुत खुश करेगा, हैप्पी करेगा और मतलब आपकी कोई दिली तमन्ना भी पूरी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि थोड़े से ज़िद्दी से टाइप हो रहे थे कि नहीं ये चाहिए तो चाहिए मुझे। ये मुझे करियर से रिलेटेड ऑफ़र किसी की जॉब के लिए ऑफ़र आता वो मुझे नज़र आ रहा है। जब कहते हैं ना कि हम जो चाहते हैं वो विश हमारी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम कितने खुश होते हैं। हम अकेले में इतने खुश होने लगते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। किंग ऑफ कप्स, यस, किंग ऑफ कप्स। आने वाले 15 दिन मतलब आप काफ़ी थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप इमोशनल भी हो सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, बहुत प्योर हो यहाँ पर। तो आप काफ़ी जैसे मैं कह रही हूँ ना आप अपने लाइफ़ पर्पस की तरफ आप अपने लाइफ़ पर्पस से भी जुड़ रहे हो यहाँ पर। तो आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है, उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से आप जान पा रहे हो, समझ रहे हो यहाँ पर और कोई बहुत बड़ी विश भी कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आप जो आप करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि वो बहुत कुछ आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, एक जो आपका जो नेचर है, जो स्वभाव है कि लोगों को हील करना, लोगों को हेल्प करना, उनकी मदद करना, चाहे किसी तरीके से हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका गिवर नेचर बहुत है। तो उस नेचर से जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि आप है ना बहुत अपनी ट्रू सेल्फ अपनी सच्चाई से जुड़ रहे हो। तो आने वाले 15 दिन आपकी सच्चाई क्या है कि आप बहुत गिवर नेचर है। तो यहाँ पर आप उस नेचर में रहने वाले हो। आपका खुद का जैसा कुदरत ने आपको बना रखा है, उस नेचर के साथ आप कनेक्ट करोगे और काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप खुश रहने वाले हो और जो आपकी खुशी कहाँ पर है
उसको आप समझ रहे हो और उसको पूरा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मानो आपकी खुशी है किसी की हेल्प करना, ठीक है? किसी की हेल्प करना, चाहे वो किसी की हेल्प आपकी खुद की हीलिंग से ही क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियली क्यों ना हो, वो बहुत बेहतर तरीके से आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्योंकि आप है ना एक ऐसे उसमें रहोगे कि आप काफ़ी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, इमोशनल भी रहोगे और प्लस आप देने पे ज़्यादा बिलीव करोगे अ, अपना खुद का, ठीक है? अपनी खुद की पॉजिटिविटी को, अपने खुद के प्रेम को, एक लविंग केयरिंग नेचर है आपका, तो उस चीज़ को ज़्यादा देने में आप विश्वास करोगे। ओके, तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप अपने, क्योंकि ये कर रहे हो तो आप अपने लाइफ पर्पस पर भी जा रहे हो, ये आपका लाइफ पर्पस है, आप हीलर भी हो सकते हो, ठीक है? आपकी हील नेक्स्ट 15 डेज आपको ऑफर आ रहा है, ठीक है? तो वो आपको शायद आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचा सकता है, ठीक है? करियर में रिलेटेड आप जो सोच विचार कर रहे हो उसका ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और बहुत खुश हो रहे हो, बहुत हैप्पी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी लव लाइफ में भी हीलिंग आ रही है, पर्सनल हीलिंग आ रही है, क्योंकि आप बहुत मतलब ऐसी सोल हो, बहुत प्योर हो आप। ओके। ये अभी तक मतलब वो कहते हैं ना कि बड़े निराश हो रहे थे, उदास हो रहे थे कि एक शायद आपका कहते हैं ना कि जब हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम डेफ़िनेटली हम उदास होते हैं, नर्वस होते हैं और हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक है? तो वो ये ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, जो भी जिस चीज़ का भी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना, नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ें आपको राहत मिल रही है यहाँ पर। यस, अबंडेंस, ये जो मैं बोल रही थी ना, चाहे फाइनेंशियली क्यों ना हो, चाहे आपकी लव लाइफ क्यों ना हो, नेक्स्ट 15 डेज़ आपके ऐसे रहेंगे कि हर चीज़ में आप देखोगे कि बहुत खुश हो रहे हो, चाहे आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो, अच्छा आपकी ग्रोथ ही क्यों ना हो, चाहे आपका करियर से रिलेटेड ही क्यों ना हो। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छे से आप फोकस लगा रहे हो अपने ऊपर, सेल्फ लव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आगे की प्लानिंग कर रहे हो, बैलेंस हो यहाँ पर, तभी ये अबंडेंस है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि आप है ना नेक्स्ट 15 डेज आप इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद को वैल्यू दे रहे हो। ओके, अबंडेंस से अधिकता है, हर चीज की अधिकता मैं देख रही हूँ यहाँ पर। फाइनेंशियली रिलेटेड भी मैं यहाँ पर बहुत खुश देख रही हूँ, जॉय। नेक्स्ट 15 डेज मतलब आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी निराशा थी, जो भी किसी चीज़ को आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे ना, वो आपकी विश यहाँ पर कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है और बहुत खुश हो आप, ठीक है? एंड यहाँ पर एनर्जी डेक से मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ पर क्या बोला मैंने, मतलब बहुत कुछ ये आने वाले जो 15 दिन है ना, माय गॉड मैं क्या बताऊँ, पाइल नंबर 1 कि आपको बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी तरफ, वो करियर से रिलेटेड ही है। ओके, और किसी का ऑफर ही है यहाँ पर जो आपको बहुत मतलब अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है, बहुत खुश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स ने अपने आपको बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपकी तरफ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने बोला भी था कि यहाँ पर एंजल्स आपको फर बहुत नज़र आएंगे, फर के रूप में उनके मैसेजेस आपको बहुत मिलेंगे और काफ़ी आप देखोगे कि बहुत कुछ चीज़ें मेरी लाइफ से कहते हैं ना गेट आउट हो चुकी हैं
वो दुख, दर्द, वो जो पेन, वो जो काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे, ज़िद्दी भी नहीं करूँगी, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो वो ऑफ़र आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपकी तरफ। और जब कहते हैं ना कि जब हमारी कोई विश पूरी होती है, तो वो एक ऐसी दर्द की दवा बन जाती है, जो हमें बहुत खुश कर देती है। वो हमारे पास्ट के पास्ट में भी शायद आप न किसी चीज़ से हर्ट हुए थे, परेशान हुए थे, पास्ट की चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे, तो वो कहते हैं ना वो दर्द और घाव, उस घाव की भी दवा आपकी मिल रही है यहाँ पर आने वाले 15 दिन में, ठीक है? एक कुदरत खुद, एंजल्स खुद आपको ऑफ़र आपकी तरफ यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी आपका पर्सनली कुछ यहाँ पर कुछ इश्यूज़ है, वो सॉर्ट आउट होने वाला है यहाँ पर। डोर टू वैल्यू, यस। हाँ, पाइल नंबर 1 में क्या बताऊँ अब, आने वाले 15 डेज़ आपके मतलब ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू वैल्यू, यस। ये आप देखोगे कि ये जो 15 डेज़ रहेंगे ना, माय गॉड मैं क्या बोलूँ, आप एक तो कहते हैं ना कि आपने जितना भी सेल्फ लव किया है ना, जितना भी एक बहुत प्योर हो आप, बहुत सच्चे हो, तो वो कहते हैं ना कि जब हम किसी काम को बहुत प्योरिटी के साथ करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, तो उसका उसका जो फल होता है ना, बड़ा मीठा होता है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। स्पेशली मैं अबंडेंस देख रही हूँ, अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है? एक जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बंद था, वो खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी आप मतलब एक आप काफ़ी अपनी खुशियों के साथ, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ एन्जॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, एंड मैं यहाँ से लास्ट कार्ड और लूँगी बस, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ ही है ये, तो ज़्यादा रीडिंग को लंबा नहीं करूँगी। आप है ना बस अपने में मगन रहने वाले हो, अपनी खुशियों के साथ एंजॉय करोगे। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। या, यस, एक्सेप्ट लव, प्लांट्स एंड सीड्स, यस माय गॉड, मैंने बोला ना आपको कि हम जितनी कहते हैं ना, एक टाइम पे आपने मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि फिर ये आपने मेहनत करी थी, इतना कहते हैं ना कि अपने अच्छे कर्मों को करने में कोई कसर नहीं रखी थी, और वो भी बहुत प्योर इंटेंशन के साथ किया था, सच्चाई के साथ किया था यहाँ पर। ओके, तो ये उसका फल आपको यहाँ पर आने वाले 15 दिन में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपको लव, मतलब वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को काम करने में मेहनत तो लगती है, समय भी लगता है यहाँ पर, और वेट भी करना पड़ता है, तो वो सब आपने किया है यहाँ पर। अपने कर्मों में जैसे कहते हैं ना शुद्धता ही रखना, वो किया है आपने। पहले कहते हैं ना कि सीड्स लगाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर उनकी केयर करते हैं, फिर उनकी देखभाल करते हो, और लास्ट का जो प्रोसेस होता है कि उस फसल को काटना, ठीक है? तो ये वक़्त आ रहा है, आने वाले 15 दिन, मतलब आप देखोगे कि आपकी आप अपनी अपनी खुशियों को, अपने अपनी अबंडेंस को, अपनी ग्रोथ को, अपनी पर्सनल हीलिंग को आप मतलब उसके साथ आप एन्जॉय कर रहे हो, और क्या बोलूँ मैं, आप है ना बहुत बड़े हीलर हो, पायल नंबर 1। आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अ, ये जो 15 दिन रहेंगे ना, काफ़ी आप अपने हाथों से कुछ यहाँ पर या तो कुछ ऐसा करोगे कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले 15 दिन में आप शायद कहीं प्लांट्स भी लगा सकते हो, इस अर्थ के लिए, नेचर के लिए कुछ कर सकते हो,
और प्लस अपनी तरफ से आपका जो मन करता है, जो एक सेवा भाव करने की एक भावना होती है हमारी, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का मन करता है, चाहे वो अब खाना बनाना ही क्यों ना हो, चाहे किसी को रोते हुए को हंसाना ही क्यों ना हो, जो आपका मन कर रहा है आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वो काम आपको अलग सी खुशी दे रही है। ठीक है, आप है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले आप शायद खुश नहीं थे, उदास थे, नर्वस थे, तो आने वाले 15 दिन आप आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, उसके साथ एंजॉय कर रहे हो। और प्लस आप अपनी उस खुशियों के साथ एंजॉय कर रहे हो, और एंजॉय कैसे कर रहे हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपनी खुशियों को शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। शेयर कहाँ कर रहे हो आप, मतलब ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, एनिमल्स को आप ज़्यादा देना ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, आपके पास जो कुछ भी है उसे आप शेयर कर रहे हो, अब वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ ही क्यों ना हो, क्योंकि कुदरत आपको दे रहा है तो आप उसको देने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। आने वाले 15 डेज, माय गॉड, पाइल नंबर 1, मतलब अमेजिंग रीडिंग निकली है आपकी, तो बिल्कुल ठीक है, तो खुश रहना है आपको, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, सेल्फ लव करो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे आपके निकलने वाले हैं। ओके पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आने वाले 15 दिन 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 2, जो मैं अभी फील कर रही हूँ आने वाले 15 दिन, मतलब आप मुझे थोड़ा-सा आप है ना थके हुए से नज़र आ रहे हो, थोड़ा-सा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप है ना, आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो आप यहाँ पर, और वो काम पता है आपका ऐसा है कि लोगों की भलाई के लिए आप कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत वो कहते हैं ना कि अ आप है ना, जब कहते थे ना कि एक घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, घर का जो बड़ा मेंबर होता है, उसकी उसकी जैसे कहते हैं ना, उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी मन क्या होता है, सबको खुश रखना, सबको हैप्पी रखना, और बहुत कुछ अपने आप को प्रूफ करना, सबको इक्वली सबको बराबर देना है यहाँ पर। तो आप उस चीज़ को करोगे और करने में सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं आप है ना, थोड़े से मुझे उसको करने में आप थोड़ा-सा बिज़ी हो सकते हो, आप शायद अपने आप को भूल सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, जो मैं फ़ील कर रही हूँ कि आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव है। ठीक है? तो आप काफ़ी मतलब एक आप है ना यूनिवर्स के काफ़ी मतलब महसूस आप फ़ील कर सकते हो। वो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको बहुत कुछ करना है, इस अर्थ पर आए हो आप। शायद बहुत कुछ जानना है, समझना है आपको, और उसको उसको जानने और समझने में आप अपनी एनर्जी वहाँ लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है पाइल नंबर 2 कि आप हर काम को कर सकते हो, ये आपको पता है। और वो जब कहते हैं ना कि जब हमें कोई हमारे बारे में पता चल रहा है, कुछ चीज़ हमें पता चल जाती है, तो फिर हम उस काम को करने में और अच्छे से कहते हैं ना ध्यान से किसी काम को हम करने लगते हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 2, कि आने वाले 15 डेज़ आप काफ़ी मतलब मैजिशियन की एनर्जी में रहोगे। हर काम को बहुत खूबसूरती से आप करोगे, और प्लस आप उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी पाइल नंबर 2, सक्सेस भी मिलेगी।
ओके। एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आने वाले 15 दिन। पाइल नंबर 2 प्लस बस आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। आने वाले 15 दिन 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आने वाले जो 15 दिन रहेंगे ना पाइल नंबर 2 आपके, कि जो अभी मैंने यहाँ पर बोला कि आपको है ना आप बहुत जैसे काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली आप अपने कैरियर पे बहुत फोकस आपने लगा रखा है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बोला कि आपको पता चला है आपकी गिफ्टेड के बारे में। गिफ्ट क्या है आपका, आपके बारे में आपको क्या पता चला है, कि सबसे बड़ी बात आपको ये पता चली कि शायद आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ब्लेस्ड हो। सबसे बड़ी बात है कि आप ब्लेस्ड हो, बहुत प्योर हो, बहुत इनोसेंट हो यहाँ पर। ठीक है, तो कुदरत ने आपको कहते हैं ना कि कुदरत ने आपको बहुत कुछ दे रखा है यहाँ पर, हर बहुत कुछ चीज़ों से नवाज रखा है यहाँ पर, ये आपको पता है। इसीलिए आप काफ़ी अपने ऊपर मेहनत, अभी तक जंगलिंग थी आपके अंदर, एक जंगलिंग थी, एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, एक कन्फ्यूज़न था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब बैलेंस हो आप यहाँ पर। ठीक है, एक काफ़ी आप मतलब ये देखोगे कि काफ़ी आपने अपने काम पर फोकस लगा रखा है, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप अपने करियर में जो मैं बोल रही हूँ कि आप अपने करियर में आपको सक्सेस भी मिलेगी। डेफिनेटली वही कार्ड आ गया आपको, ये करियर का सक्सेस का ही कार्ड है, अप्रिशिएशन का ही कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि आप मुझे ना बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। एक जगलिंग थी, एक कहते हैं ना कि काम को किस तरीके से बिठाना है, कैसे काम को मैनेज यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये आप बहुत बेहतर तरीके से आप कर रहे हो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर। पता है आपको कि कुदरत ने आपको बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से आप है ना आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लेवल में देख रही हूँ, क्योंकि मैजिशियन हो आप। जहाँ पर देखो मैजिशियन जहाँ पर अपनी एनर्जी लगाते हैं ना, वो वहीं पर उनको सक्सेस मिलती है। तो आप अपनी एनर्जी अपने करियर पे लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपका फोकस और ध्यान सिर्फ आपके काम पर ही है यहाँ पर, कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और उसमें सक्सेस भी मिल रही है आपको। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद आप अपने काम के लिए ना कुछ ऐसा सोच विचार कर रहे हो जो शायद अभी तक कर नहीं पा रहे थे। एक कन्फ्यूज़न था आपके अंदर, तो वो एक कन्फ्यूज़न से निकल रहे हो, और डेफिनेटली आप फिर एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो। एप्रिशिएशन आपको मिलेगा। जो भी आप यहाँ पर 15 डेज़ में अगर आप एक कन्फ्यूज़न से डेफिनेटली निकल रहे हो, एक कन्फ्यूज़न से निकलते हो, तो उसमें सक्सेस आपको ज़रूर है यहाँ पर। ठीक है, आने वाले 15 दिन आप काफ़ी मतलब अपने आप को ब्लेस्ड समझोगे, क्योंकि आप बहुत अपने काम में बैलेंस एनर्जी आपकी, और उस बैलेंस एनर्जी को जब कहते हैं ना कि हम अपने काम में लगाते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत खुशी मिलती है वहाँ पर। तो बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ और एक हैप्पीनेस के साथ, तो बहुत प्यार के साथ आप आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप निराश हो, तो वहाँ पर भी आपको हीलिंग दी जा रही है। ऑफर्स आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके। ठीक है, एक जगलिंग से आप निकल रहे हो, और काफ़ी कुछ चीज़ों को आप एक बेहतर तरीके से आप सोच पा रहे हो। ठीक है, कहते हैं ना एक एक अच्छी सोच का होना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक अपनी बैलेंस हो आप अभी यहाँ पर।
मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, आप नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी जो कहते हैं ना कि हमारे मन की जो एक तमन्ना होती है, कुछ जिसे हम ईश्वर से माँगते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपकी ईश्वर वो प्रार्थना आपकी सुन रहा है। काफ़ी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, काफ़ी आप अपने अपने रास्ते खुद बुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस है आपको, ठीक है? एक इनमैच्योरिटी की से आप मैच्योर हो रहे हो, और इसमें जब कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को हम खुद से समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, हम डिसीज़न लेते हैं, तो वहाँ पर एक अलग सा ही हमारा एक चेंजेस हमारे अंदर आने लगते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके अंदर काफ़ी चेंजेस मैं देख रही हूँ। आप अपने करियर में कोई बहुत बड़ी चीज़ आप अचीव कर रहे हो। सक्सेस है आपके यहाँ पर आने वाले 15 दिन। सॉरी, मैं है ना अ, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, आपको ईश्वर ने जो गिफ्ट दे रखे हैं ना, जो मैं यहाँ पर बोल रही थी क्राउन चक्रा, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, उसमें आप अपने करियर में उसको ऐड कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। आपके अंदर का जो गुण है ना, वो गुण आपको आपको पता चल रहा है उस गुण के बारे में। आपके अंदर काफ़ी प्रतिभाएं हैं और उसको आप अपने करियर से प्लस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपका ध्यान आगे की तरफ है। मतलब आपकी तरफ है ना, अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप काफ़ी यूनिवर्स आपको काफ़ी ऑफर्स दे रहा है आपकी तरफ। यूनिवर्स आपको काफ़ी ब्लेस्ड कर रहा है, काफ़ी आपको मतलब वो कहते हैं ना पॉजिटिविटी देना, हील करना, आइसोलेशन। आने वाले 15 दिन डेफिनेटली आप किसी ऐसे उससे निकल रहे हो, आप सोच विचार से मुझे निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? अब आप उस सोच विचार की दुनिया से निकल रहे हो। डिस्कवरी डेफिनेटली कुछ यहाँ पर कुछ तो अलग कर रहे हो आप आने वाले 15 दिन में। अब ना कुछ क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ ना, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, उसको आप करियर से प्लस करने वाले हो, करियर में आप जोड़ने वाले हो, ठीक है? कुछ तो नया है आपके करियर में, क्योंकि कुदरत कुछ चाहता है कि इस आइसोलेशन से निकलो। सेल्फ वर्थ, यस डेफिनेटली। ये 15 डेज है ना आपके यहाँ पर, आप पे ना सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस हो रहे हो आप यहाँ पर। अब बैलेंस होके आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है, ठीक है? एक कुदरत जो ऑफर दे रहा है आपको, उसकी वजह से आप आइसोलेशन से निकल रहे हो और कुछ नया यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हो। और डेफिनेटली आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, इतना आप अपने आप को अ, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो और ऐसी आपकी एनर्जीज रहेगी कि मुझे जो ऑफर्स मिल रहे हैं या जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत नज़दीक है। अब बहुत जल्दी मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर हासिल होने वाला है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। कुदरत भी चाहता है कि ये चेयर है ना, इस चेयर तक आपको आना है, ठीक है? इस चेयर को आप डिज़र्व करते हो। तो नेक्स्ट 15 डेज़ ये है ना, ये सक्सेस,
ये सक्सेस की तरफ चाह रहे हो आप, और इस चेयर के बहुत नज़दीक हो आप। ठीक है, मैं एनर्जी टेक से लेती हूँ। आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। पहले शायद आपका जो मन करता था या मन जो बोलता था, जो खुशी होती थी, क्या चाहना है, क्या बोलना है, वो शायद आप कह नहीं पाते थे, लेकिन अब कहोगे आप। द गार्डन एंड द गेट, यस डेफिनेटली। एक जब कहते हैं ना कि जब हम बैलेंस हो जाते हैं, किसी ऐसी जगह से निकलते हैं, कुछ किसी ऐसे अंधेरे से बाहर निकलते हैं जो हमारी सोच को बदल देता है, जो हमारी नज़रिए को बदल देता है, और हम मजबूर हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए यहाँ पर। तो अभी तक आप शायद सोच विचार ही कर रहे थे, आप शायद दूर से ही देख रहे थे कि सब कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे खुश रहते हैं। तो यहाँ पर अब आप अपनी खुशी को अपने नज़रिए से आप यहाँ पर देखने वाले हो। द टेम्पल पाथ, यस। आप है ना नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी आपके अंदर है ना एक पीस को महसूस करोगे, एक शांति को आप महसूस कर रहे हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में हीलिंग भी आ रही है। ठीक है, एक हीलिंग की एनर्जी को भी आप महसूस करोगे कि आप काफ़ी हील हो। आपको आपको फाइनली कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था ना कि काफ़ी कुछ समझ में नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, तो आप समझ रहे हो, वो समझ में आ भी चुका है, इसलिए कुछ नया यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो एंड डिसीजन ले रहे हो। जो चीज़ें दूर से देखते थे, सपनों की दुनिया थी वहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, टेम्पल पाथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना नेक्स्ट 15 डेज आप किसी मंदिर में जा सकते हो, जो पुराना हो सकता है शायद, या आपके इर्द गिर्द हो सकता है। कोई फंक्शन हो सकता है मंदिर में, कुछ आप कर सकते हो या कोई और कर सकता है जहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी आप जैसे कहते हैं ना भजन कीर्तन चलते रहते होते रहते, तो वहाँ पर भी शायद आप जा सकते हो नेक्स्ट 15 डेज। हेल्थ काफ़ी, मैं थोड़ी सी जो इनबैलेंस हो रही थी वो हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, हीलिंग है। आपके करियर में सक्सेस आ रही, कुछ नया आप करोगे। काफ़ी क्रिएटिविटी आपकी जो अंदर की है उसको आप उसको जान रहे हो, उसको समझ रहे हो। ओके, 2 कार्ड्स निकल चुके हैं यहाँ पर। ओके, गो विद द फ्लो, लर्न फ्रॉम लाइफ, यस डेफिनेटली। जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना आपको, गो विद द फ्लो, यहाँ पर एक पीस और एक शांति की एनर्जी में जा रहे हो आप यहाँ पर। मतलब वो कहते हैं ना कि सरेंडर कर रखा है आपने कुदरत को। एक काफ़ी आपने एक एक जो ये अंधेरा है ना आपका, आइसोलेशन, अपने आप को जैसे कहते हैं ना दबा कर रखना, आगे नहीं बढ़ना, अपनी ख्वाहिशों के बारे में नहीं जानना, आइसोलेशन में थे, एक अंधेरा था शायद आपके अंदर, कुछ क्लियर नहीं था, धुंधलापन था। तो यहाँ पर अब वही है कि ये इस उससे भी आपने बहुत कुछ जाना है, समझा है कि देते ना एक समय था, एक समय पूरा हो चुका है, अब आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके आसपास बुकें बहुत होती होंगी, बुक को रीड करना, रिटर्न मैसेज लेना, और इन सब चीज़ों पे आप शायद बिलीव करते हो, और इन सब चीज़ों के साथ, बुकों के साथ आपका शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत गहरा नाता है। बुकों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, चीज़ों को समझते हो, लर्न करते हो आप यहाँ पर। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत कुछ आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है। आइसोलेशन में थे अभी तक, वो कहते हैं ना कि जब हम किसी काम को करते हैं, जब हम किसी काम को करते हैं तो क्या होता है, हम अकेले पड़ जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो कुछ करना होता है हमें अकेले ही करना होता है। ठीक है, अभी तक टाइम ऐसा था आपका। तो आने वाले 15 दिन आप मतलब एक
अ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि इन सब चीज़ों को छोड़कर आप बस अब डिसीज़न ले रहे हो, करियर में ग्रोथ की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि ऑफ़र्स आपको आ रहे हैं। तो आपको फाइनली आप समझ गए हो कि ये मेरी एंडिंग हो चुकी है। अब मुझे अब मुझे इसे एक रूप देना है यहाँ पर, मुझे बताना है कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। ओके, गो विद द फ्लो। नेक्स्ट 15 डेज इस कार्ड्स को देख रहे हो आप, कितना इस लड़की के फेस पर पीस है, शांति है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, एक रिलैक्स मोड में है यहाँ पर, जैसे उसे सब कुछ अचीव हो चुका है, उसने सब कुछ पा लिया है, ज़िंदगी बहुत कुछ समझ लिया है, मतलब नेचर के साथ एंजॉय करना, और बह रही है वो, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है उसकी, जैसे बहुत जैसे कुछ एक बर्डन ही है ना ये, देखो किसी चीज़ का बर्डन कि कब मैं शुरू करूँगा, कब मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पर, कब मैं फाइनली उस चीज़ को अचीव करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि आपको किसी तरह का कोई होश ही नहीं है, मतलब इतने खुश हो, इतने खुश हो आप यहाँ पर, बह रहे हो आप, कुदरत के साथ एंजॉय कर रहे हो आप, मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2। तो नेक्स्ट 15 डेज आपकी मैं कह सकती हूँ कि आपकी हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि आइसोलेशन से निकल रहे हो आप, अपने लाइफ पर्पस की तरफ, पीस में जा रहे हो, शांति में जा रहे हो, हीलिंग हो रही है, एक मन की खुशी, एक सेटिस्फेक्शन मिलना, एक बर्डन से निकल रहे हो आप। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, हेल्थ से तो इश्यूज थे वहाँ पे हीलिंग आ रही है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 2।